9 मिनट में उसने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 140 क्वेश्चन उसके पूरे सही थे। ऐसा असंभव है, ये तो नामुमकिन है। 9 मिनट में दोस्तों 140 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया। आप इस पे एक SIT का गठन करें। री एग्जाम की कोई बात ही नहीं, मैं कहीं नहीं मांग कर रहा हूँ कि री एग्जाम की जाए। मैं यह चाहता हूँ एक SIT गठन की जाए और सभी छात्रों का जो कैंडिडेट रिस्पांस लॉग होता है वो चेक होना चाहिए कि किसने कितने समय में रिस्पांस किया, ताकि मिली भगत जो भी है अधिकारियों की या जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया संस्था की, जो भी जिसने भी गलत तरीके से इसमें पास हुए हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके प्रति करनी चाहिए। UPSI को लेकर उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ अभय सिंह हैं जो UPSI की परीक्षा दे चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। अबे जो लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में बताइए, विवेक सर भी वहाँ पर हैं। देखिए, UPSI की परीक्षा जो 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था और नवंबर और दिसंबर में इसकी परीक्षाएं आयोजित की गई थी राज्य सरकार द्वारा। इसमें बृहद स्तर पे धांधली देखने को एग्ज़ाम के दौरान भी देखने को मिली और आज DBPST जब हो रहा है तो इसमें भी अभी तक लगभग 60 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है। इसकी मांग अभ्यर्थियों द्वारा शुरू से ही की जा रही है कि इस परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। जैसा कि मैं सिलसिलेवार आपको बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा का टेंडर NSCIT संस्था ने लिया था, इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जो NSCIT मध्य प्रदेश जैसे कई बड़े राज्यों में धांधली के मामलों में बैन की जा चुकी है। तो इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे संस्था को कॉन्ट्रैक्ट दिया जो पहले से ही धांधली में संलिप्त थी। और आज देखिए बृहद स्तर पे पहले अभी UPSI का रिजल्ट नहीं आया था, तभी ट्विटर के माध्यम से लाखों अभ्यर्थियों ने लगभग 2 मिलियन ट्वीट किए थे इस मांग को लेकर कि इस पे जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार के कानों पे जूं भी नहीं रेंगी और आज हजारों अभ्यर्थी इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके क्यों लगता है कि ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ कुछ गलत हुआ? क्योंकि मेरे भी जानकारी में कुछ लड़के हैं जो UPSI क्रैक कर चुके हैं, बस उन ज्वाइनिंग की देरी है, मेडिकल की देरी है। तो आपको क्यों लगता है? हो सकता है कि पढ़ने में लड़के सही नहीं हो इसलिए वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरह से तथ्य तर्कहीन है, क्योंकि जैसे जिसने भी क्वालिफाई भी किया है, अगर जो उसका मार्क्स जो भी कट ऑफ आया है उसको मार्क को अगर क्वालिफाई किया तो वो भी आज श्योर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे 160 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर था, उसमें से 158, 150 प्लस पाने वाले, 140 प्लस पाने वाले बहुत ज़्यादा छात्र हैं। आप जिस भी छात्र से जिसने क्रैक भी किया है उससे आप पूछ लो कि उस दिए गए समय में उतना क्वेश्चन करना असंभव है। और जैसा कि जांच में भी पता चला है, अभी 2 दिन पहले एक सूचना आई थी कि 9 मिनट में एक छात्र ने 140 क्वेश्चन किया है। ये तो नामुमकिन है। 9 मिनट में दोस्तों 160 क्वेश्चन, ये तो नामुमकिन। सही कितना हुआ? हो सकता है सारा गलत हो गया। नहीं, एकदम आप पूरा डाटा अमर उजाला के पेपर कटिंग में उपलब्ध है कि उस परीक्षार्थी ने शुरू के आधे घंटे कुछ नहीं किया, बैठा रहा। जैसे कि ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें कैंडिडेट रिस्पांस लॉग एक जनरेट होता है ऑनलाइन पेपर में। उसका कैंडिडेट रिस्पांस लॉग जब चेक किया गया तो उसमें उसने शुरू के आधे घंटे तक कोई क्रिया नहीं की। उसके बाद 9 मिनट में उसने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 140 क्वेश्चन उसके पूरे सही थे। ऐसा असंभव है, ये तो नामुमकिन है। 9 मिनट में दोस्तों 140 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया और सारे के सारे सही हो सकता है उसने तुक्का मारा हो। देखिए, तुक्का भी सारा सही नहीं हो सकता। तुक्का की बात है, तुक्का तभी सही होता है जब आपने पढ़ा हो, और तुक्का सही होने की बात है कि ऐसे 9 मिनट में 140 तुक्के सही होना ये असंभव है। क्या इसीलिए शक किया जा रहा है, इसीलिए सोचा जा रहा है कि क्या धांधली हुई है? अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी धांधली निकल के सामने आ सकती है, जांच होनी चाहिए इस पे। जो छात्र आपने भी तो एग्जाम दिया था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि धांधली हुई है ये तो एकदम सत्यापित हो गया, क्योंकि 60 प्लस लोग पकड़े जा चुके हैं। यही पुलिस विभाग, पुलिस भर्ती बोर्ड पहले से सक्रिय हुआ होता है एग्जाम टाइम में, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। आज जितने भी छात्र क्वालिफाइड भी हैं और सही तरीके से क्वालिफाइड हैं, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार क्वालिफाइड हैं, वो भी कहीं ना कहीं आज आशंकित हैं कि उनका मेरिट, फाइनल मेरिट में नाम आएगा कि नहीं। क्योंकि अगर जो आप सोचिए, अगर मेरिट 115 क्वेश्चन पे बनी है, 117 क्वेश्चन पे बनी है, तो उनका भी चांसेज कम है, क्योंकि 3 गुना लोगों को बुलाया गया है। 9000 प्लस वैकेंसी है, अगर 3 गुना लोगों को बुलाया गया है तो 2 गुना लोग तो उसी तरह बाहर होंगे। तो 140 प्लस, 145 प्लस, 150
प्लस जो भी पाए हैं उनके सामने तो कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पे एसआईटी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई का पता चल सके कि कितने लोगों ने इसमें। अभी सूचनाएं आ रही हैं कि विभिन्न एजेंसियां जो एनएससीआईटी एजेंसियां भी इसमें संलिप्त है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी संलिप्त हैं। तो मेरा बस यही कहना है एक अभ्यर्थी के रूप में कि एसआईटी जांच हो और जो गलत हो उनको सजा हो। आपने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था, कई लोग कह रहे हैं कि छात्रों का काम हो गया कि बीजेपी सरकार का विरोध करना, गवर्नमेंट का विरोध करना। आपने कितना नंबर पाया था यूपीएसआई? देखिए यूपीएसआई में 109 क्वेश्चन मेरे सही थे। ये कहना एकदम गैर जिम्मेदाराना बयान है कि तो मतलब आप क्वालिफाई नहीं थे यूपीएसआई के देखिए लिए? मैं इसीलिए नहीं ना आप धरना नहीं देखिए यूपीएसआई में धरना में जो बैठे हैं वो क्वालिफाई स्टूडेंट भी बैठे हैं, क्योंकि जो भी कट ऑफ मार्क के आसपास हैं उनको भी तो आज आशंका मैं है। एक बार बता दूं, इनका आपका एनटीपीसी भी निकला हुआ है और लेखपाल के लिए भी क्वालिफाई है एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा छात्र जिसका एनटीपीसी निकला हुआ, लेखपाल के लिए भी क्वालिफाई है एग्ज़ाम देने के लिए, उसने यूपीएसआई में 109 स्कोर किया है। तो ये बस सरकार का विरोध नहीं है, ये जो सिस्टम है जहाँ से जो चीज़ें गलत हो रही है, छात्रों के खिलाफ जा रही है। जो गरीब छात्र, जो मिडिल क्लास का छात्र दिन रात मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद नंबर भी पाता है, वो क्वालिफाई भी हो जाता है, लेकिन उसका ज्वाइनिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये संदेह का विषय है। इसलिए ये प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए ये मांग हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कुछ दिन पहले खबर आई थी, जिस ट्रैक पर एक लड़का भर्ती की तैयारी करता था, आर्मी की तैयारी करता, उसी ट्रैक पर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बस इसलिए उसने अपनी जान दे दी कि उसको लगा कि अब मैं आर्मी में नहीं जा पाऊँगा। वो पहले एग्ज़ाम निकाल चुका था, मेडिकल भी हो चुका था, लेकिन उसका कभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाता था किसी न किसी कारण। अब उसका एज निकल गया, 22 साल 23 साल जो एज होता है आर्मी का, उसका एज निकल गया। क्यों एज निकल गया? क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं आई है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें देश में हो रही हैं जो सरकार को सोचनी चाहिए। आखिरी में आप क्या कहेंगे? देखिए आखिरी में मैं यूपीएसआई के संबंध में यही कहना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यह आग्रह करूँगा कि आप इस पे एक एसआईटी का गठन करें। री एग्ज़ाम की कोई बात ही नहीं, मैं कहीं नहीं मांग कर रहा हूँ कि री एग्ज़ाम की जाए। मैं यह चाहता हूँ एक एसआईटी गठन की जाए और सभी छात्रों का जो कैंडिडेट रिस्पांस लॉग होता है वो चेक होना चाहिए कि किसने कितने समय में रिस्पांस किया, ताकि मिली भगत जो भी है अधिकारियों की या जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया संस्था की, जो भी जिसने भी गलत तरीके से इसमें पास हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके प्रति करनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थी जो अपने मेहनत से इस परीक्षा को पास किए, मेरे भी जानने वाले 2-3 ऐसे छात्र हैं जो कड़ी मेहनत करके यूपीएसआई क्वालिफाई किए हैं। मैं कहीं भी ये नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं यह चाहता हूँ कि री एग्ज़ाम हो जाए। मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं। मैं यह चाहता हूँ कि जो भी गलत तरीके से जिनकी भी भर्तियाँ हुई हैं, चाहे जो भी क्वालिफाइड हुए हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी में जो यूपीएसआई के जो छात्र जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसी कारण धरना प्रदर्शन में नहीं जा पा रहे हैं, डिजिटल मीडिया के द्वारा अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनके बारे में उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए साथियों, यह वक्त एकदम एकजुट होने का है। जो भी इको गार्डन नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं भी इस समय दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूं। मेरा 2 एग्ज़ाम ऑलरेडी पेंडिंग है, क्योंकि अभी रेलवे का भी आप लोग जानते हैं डेट आ गया है और लेखपाल का भी डेट आ गया है, तो मैं जानने में असक्षम हूँ। तो मैं साथियों से कहना चाहूँगा कि आप अगर जो इको गार्डन पहुँच सकते हैं तो ज़रूर पहुँचिए। विवेक सर के हाथों को मजबूत कीजिए। वो व्यक्ति 2 दिन से वहाँ पर लगातार सत्याग्रह कर रहा है और आज उन्हें 5 बजे विभिन्न साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। और मैं यह चाहता हूं कि आप लोग इस मुहिम में साथ दें, ताकि जो भी गलत तरीक़ों से जिनकी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे जो भी क्वालिफाइड हुए हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अभय सिंह। इन्होंने यूपीएसआई को लेकर जो धांधली की बात सामने है उस पर खुलकर बात किया और इन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और अगर जो भी लोग इस मामले में विपलित हैं, जो मिले हुए हैं, जो छात्रों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। शुक्रिया।